हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का जो रहेगा आप लोग का सिविक्स रहेगा, चैप्टर 3 रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है, और इसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। इसके क्वेश्चन आंसर डाल चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आपकी हिस्ट्री के भी नहीं डाला है, साइंस के भी डाला है, मैथ के, मराठी के, हिंदी के भी डाला है। ठीक है, सारे वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। ठीक है, मंडे टू सैटरडे तक रहता है, संडे को आप लोग की छुट्टी रहती है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आ रहे हैं वीडियो आपको मिलती रहे बच्चों। चलो स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो, रूरल मीन्स क्या होता है? गांव के। लोकल मीन्स जो बोलते हैं लोकल एरिया। ठीक है, गवर्नमेंट मीन्स क्या होती है? सरकार। बॉडीज में जो सरकार के बॉडी सरकार के जो थ्रू काम करते हैं, जैसे ऑफिसर होते हैं, सरपंच होते हैं, ठीक है, बीडीओ होते हैं, सीईओ होते हैं। ठीक है, अगर मैं सीईओ की बात करूँ, सीईओ आपका है, बीडीओ आपका है। सीईओ का जो फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बी का होता है बीडीओ का आपका ब्लैक डेवलपमेंट और ऑफिसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला दिया है द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है सर? ग्राम पंचायत क्या होता है? सेकंड में दिया गया 3.2 आपका। पंचायत समिति क्या होता है? जिला परिषद क्या होता है? अगर मैं चाहूँगी ना तो इस पेज पे ही केवल मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये सारी तीनों चीज़ें क्या होती है। केवल आपको सुनना है। अब फटाफट मैं रीडिंग करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। तो देखो यहाँ पे बच्चों, चलो। लोकल गवर्नमेंट बॉडी प्ले एन द इम्पोर्टेंट रेगुलेशन ऑफ द सोशल लाइफ इन आवर कंट्री अलॉन्ग विथ लोकल बॉडीज आर union government and the state government also the participates in the work of regulation. The local government body are broadly classified as rural as urban local body. In this chapter we will learn about the rural local government bodies. The government, the gram panchayat, ठीक, पंचायत and ग्राम पंचायत, पंचायत समिति and जिला परिषद are रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज डैट आर द कलेक्टिव नोन एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखो, जो लोकल मीन्स जो हमारे सरकार होते हैं, गांव को चलाते हैं, और जो हमारे नगर सेवक आते हैं जो हमारे एरिया को चलाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन होते हैं वहाँ के लोग, और इस तरह जो चीज़ें हमारे कुछ देश को। ठीक है, एक गांव के बाद जिला आता है, जिला के बाद क्या होता है? यहाँ पे देखो विलेज, विलेज से क्या होता है? सिटी, सिटी के बाद क्या होता है? अगर देखा जाए तो स्टेट आता है, स्टेट के बाद क्या आता है आपका? कंट्री। एक कंट्री आती है, कंट्री के बाद क्या था आपका वर्ल्ड आता है। इसको चलाने के लिए आपको विलेज को, आपको सरपंच की ज़रूरत पड़ती है। सिटी को चलाने के लिए आपको यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी की ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए यहाँ पे सीईओ आते हैं, डीएम आते हैं, कलेक्टर आते हैं पूरे, और इसकी देखभाल यहाँ पे की जाती है। इसके बाद इसका चीफ मिनिस्टर आता है, यहाँ पे पीएम आता है, और यहाँ पे एक बड़ा सब अलग अलग कंट्री के मैंने जाते हैं जो मीटिंग होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं कि जो इस लोकल एरिया में जो लोकल उस क्षेत्र के ग्राम पंचायत, लोकल में जो गांव के होते हैं, और अर्बन में जो होते हैं शहरी। ठीक है, यानी कि यूनियन में जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, और स्टेट यानी कि जो चीफ होते हैं जो कंट्री के सरकार, और जो स्टेट यानी कि राज्य। ठीक है, देश और राज्य की जो सरकार, वो भी क्या करते हैं? रेगुलेशन इस काम में पार्टिसिपेट होते हैं। और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं ब्रॉडली क्लासिफाइड किए जाते हैं रूरल एरिया और अर्बन। रूरल मीन्स शहरों में, और अर्बन मीन्स रूरल मीन्स गाँव में, अर्बन मीन्स शहरों में। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होते हैं। ठीक है, और पंचायत समिति क्या होती है, जिला परिषद क्या होते हैं, इनको कौन कौन चलाता है, इनके नाम हम पंचायत समिति पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, इस बॉक्स में बच्चों दिया गया डू यू नो, क्या आप जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल। यूनियन जो होता है अपने कंट्री, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। स्टेट का जैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो कौन है? योगी जी हैं। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर देखा जाए तो आपके देवेंद्र जी हैं। लोकल गवर्नमेंट हमारे इधर का देखा जाए, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे गणेश नायक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें, आप लोग भी बताइएगा कि आपके लोकल एरिया में कौन है पंचायत, ये आपके एसोसिएशन कौन है, और जो आपके उस एरिया को चलाता है ग्राम पंचायत को बोलते हैं। ठीक है, नगर सेवक कौन है? ठीक है, इन दोनों को बताइएगा। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री इज कैरिड ऑन द 3 लेवल्स। द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर द कंट्री कैरिड आउट द यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स एज द डिफेंस फॉर
foreign affairs, currency, etc. The jurisdictions of the union government at the second level at the state government. The state government of the Maharashtra make laws related to the law and order, health, education, and the local government bodies work at the third level. ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट होता है क्या होता है आपको देखो इस पैराग्राफ में एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है चलाता है, जो हमारे देश को चलाता है, और 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और इस चलाने में जो कौन कौन इसमें आता है तो आपके यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार आती है, राज्य देश का सरकार कंट्री का आता है हमारे, ठीक है, इंडिया हमारी एक कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे स्टेट आता है, उसके बाद हमारा लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे डिफेंस जैसे हो चुके हैं, फॉरेन अफेयर, करेंसी होती है, सभी चीज़। फिर उसके बाद न्याय की बात की जाती है, ये यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद सेकेंड लेवल पर आता हमारा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की अगर बात की जाए तो स्टेट लेवल में आपका जैसे गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र का गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो देवेंद्र एंड मेक लॉ द रिलेटेड टू द लॉ, ठीक है, ये अपने नियम बनाते हैं, ऑर्डर करते हैं, आदेश देते हैं, हेल्थ में, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन में शिक्षा। और जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो भी काम करती है, थर्ड लेवल पर काम करते हैं, नीचे वाले। जैसे हमारे इधर नगर सेवक को हम गणेश नायक हमारे की जरूरत है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडी क्या होती है, जो 2 तरह की होती है आपके, रूरल होती है एक, तो एक दूसरा अर्बन। रूरल मीन्स क्या होते हैं गांव, और अर्बन मीन्स क्या होते हैं शहरी, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इनको कहा जाता है। और यहाँ पे अर्बन को कहा जाता है नगर पंचायत, म्यूनसिपल, और म्यूनसिपल को कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ठीक है। आज इनके बारे में बच्चों देखेंगे सब आखिर ये होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों ग्राम पंचायत अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज द लेस देन द 500 2 आर द मोर such village come under one the gram panchayat. It is then the collect the group gram panchayat. The gram panchayat carry the function related to the water supply, electricity, registration of the birth, date of the marriage. जो ग्राम पंचायत है बच्चों ने ये इसकी जो देखभाल किसके द्वारा की जाती है, ग्राम पंचायत के द्वारा, और किसकी विलेज को चलाने के लिए। और इसमें ना जो पॉपुलेशन या जनसंख्या जो होती है ना गाँवों की वो 500 से कम होती है। देखो यहाँ पर लेस देन 500 है, और 2 या मोर विलेज क्या होते हैं एक दूसरे ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, और इन्हें हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत जो होते हैं कौन चलाते हैं, कैरी आउट कर, इनके कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे वाटर इनको सप्लाई करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेशन किया जाता है कि बच्चा आज पैदा हुआ, डेट ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ द मैथ, अगर डेट ऑफ द डेथ की जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये सब ग्राम पंचायत इसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चलाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे द ऑफिस वेरियर एंड द ऑफिसर ऑफ द ग्राम पंचायत, जो ऑफिस वेरियर और ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत के अंदर कुछ ऑफिस वेरियर आते हैं, ऑफिसर आते हैं, वो ग्राम पंचायत को देखभाल करते हैं। सरपंच कहते हैं उसको, जैसे हमारे इधर के सरपंच को अगर देखा जाए तो हरशंकर यादव करके हैं, ठीक है। द इलेक्शन तो हमारे गांव में, ठीक है, द इलेक्शन टू द ग्राम पंचायत आर हेल्ड एवरी 5 years. द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर हेल्ड अंडर द chairmanship of the sarpanch. The sarpanch is directly elected by the people. He is the responsible to the implement the development scheme of the village. The member of the gram panchayat can bring motion of the confidence against a sarpanch who is not carrying out his responsibility properly. In this absence of the sarpanch, the duty sarpanch. देखो अगर मैं बात करूँ बच्चों इसमें इस पैराग्राफ का, जो ग्राम पंचायत है ना प्रत्येक 5 साल पे क्या किया जाता है, इसको हेल्ड किया जाता है, और इसमें एक मीटिंग होती है किसके अंदर, चेयरमैन के अंदर, सरपंच के चेयरमैन के अंदर एक मीटिंग होती है। और ये जो सरपंच होता है डायरेक्टली किसके लोगों के द्वारा इलेक्टेड हुआ, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या करें, गाँवों की स्कीम जो आती है उसको इम्प्लीमेंट कर लागू करें। और ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो कुछ कॉन्फिडेंस होते हैं सरपंच के अंदर उसके अगेंस्ट लाते हैं, नहीं ला पाते, नहीं मोशन नहीं उसको नहीं ला पाते, और कैरी आउट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको रहती है उससे बाहर नहीं लाते। वो अगर अब्सेंस रहता है बच्चों तो क्या करेंगे वहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर अब्सेंस इन द अब्सेंस ऑफ द सर, अगर सरपंच अब्सेंट तो ड्यूटी सरपंच लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द घर, डिप्टी सरपंच होता है उस घर को, उस गांव को चला। जैसे देखो हमारे इधर एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक अगर ये डॉक्टर नहीं रहता है ना विजिटिंग पर तो जूनियर डॉक्टर को हम दिखाते, तो उसी तरह अगर सरपंच नहीं है तो यहाँ पे डिप्टी सरपंच का, जैसे पापा नहीं है, पापा मान लो घर के आपके क्या है सरपंच, अब मम्मी क्या आपका डिप्टी सरपंच, मम्मी जब पापा नहीं देते कौन हमें दिखता है, मम्मी देती है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्राम सेवक। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत। ही इज द appointed by the chief executive officer of the Jila Parishad. His main function is to look after the day-to-day functioning of the Gram Panchayat, to explain its the development scheme to the residents of the village etc. ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब देखा जाए तो ग्राम सेवक जो होता है एक सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, जिसे हमारा बॉडीगार्ड बोलते हैं। और ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा या जिला परिषद के जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसके द्वारा यहाँ पे ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया जाता है। उसमें उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जो काम फंक्शन गांव में चले उसकी देखभाल करें और उसको एक्सप्लेन करें कि डेवलपमेंट स्कीमा में जो रेसिडेंट्स हैं विलेज के उसके बारे में। ठीक है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट ग्राम सभा। द असेंबली ऑफ द वोटर ऑफ द विलेज ऑफ द रूरल एरिया इज़ द ग्राम सभा। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल एट द लोकल लेवल. It is the binding to the whole at least 6 meeting of the Gram Sabha in is the financial year. The responsibility of the calling. ठीक है, इसका मतलब कि देखो बच्चों यहाँ पे जो ग्राम सभा होती है ना, ये एक असेंबली होती है पूरा जो गांव का जो वोटर होते हैं और रूरल एरिया के माने उस एरिया के उस क्षेत्र के ग्राम सभा के होते हैं। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों को जो लोकल लेवल के रहते हैं उनको बाइंडिंग में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, हेल्ड किया जाता है। कितने सप्ताह? 6 सप्ताह तक मीटिंग होती है और फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक वर्ष में, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी कि जिम्मेदारी होती है बुलाने की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज द मीटिंग इन द ग्राम सभा विथ एंड द सरपंच इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इज द फाइनेंशियल ईयर द ग्राम सभा द discuss the annual report and the account submitted by the Gram Panchayat. The suggestion of the Gram Sabha are the conveyed to the Gram Panchayat. The Gram Sabha give the success of the development scheme proposed by the Gram Panchayat. The Gram Sabha has authority to the decide upon which the individual deserve the benefit of the government scheme. अब इसमें जो होता है एक स्कीमा होता है, मीटिंग होती है सरपंच के अनुसार होती है ग्राम सभा, और फर्स्ट मीटिंग में ना फाइनेंशियल ये देखा जाता है। फिर उसके बाद ग्राम सभा डिस्कस करता है एनुअल रिपोर्ट में कि जो एनुअल में पूरे वर्ष में क्या किया गया उसका अकाउंट सबमिट किया जाता है, और ये ग्राम पंचायत है और वहाँ पे सजेशन दिया जाता है, ग्राम सभा को कन्वे किया जाता है, माना जाता है, और यहाँ पे ग्राम पंचायत को ठीक है। और ग्राम जो सभा होता है उसको सारे सेक्शन डेवलपमेंट किया जाता है, यानी कि वहाँ पे विकास किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो प्रपोज रहता है कि ये चीज़ करना है, अथॉरिटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और ये रिजर्व करता है उस चीज़ के बेनिफिशियल आप इसकी। उसके बाद देखेंगे वुमेंस पार्टिसिपेशन इन द ग्राम सभा। जो वुमेंस होती है यानी कि औरतों का जो ग्राम सभा में पार्टिसिपेट भागीदारी होती है। यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो ठीक है, a meeting of the women of the village is held before the meeting of the Gram Sabha. Here the women feel free to the discuss variety of the issue during the यहाँ पे ना वुमन की भी गाँव में क्या होते हैं मीटिंग से पहले क्या होती है उनको बातचीत करते रहते हैं सभा में। जैसे कुछ औरतें एक दूसरे से बात करती हैं, उनकी भी कुछ परेशानियाँ होती हैं, वो लोग भी डिस्कस करते हैं, और फ्री होकर वो क्या करते हैं, जब वो फ्री होती है महसूस करते हैं तो वो अलग अलग मुद्दे यानी कि अलग अलग जो वैरायटी ऑफ द इशू होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, उन पर फेस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ों को देखो ग्राम पंचायत के ऑफिस है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट ठीक यहाँ पे आते हैं ये यहाँ पे ठीक है ये ठीक है। देखो यहाँ पे सब लेडीज़ रहती हैं, अंकल रहते हैं, वुमेंस रहते हैं, मैन रहते हैं। पंचायती समिति ऑल द विलेज विद इन द तालुका फॉर्म और डेवलपमेंट द ब्लॉक द बॉडी दैट लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज द पंचायत समिति। इट इज़ ऑल्सो एज अ लिंक बिटवीन द जिला परिषद ग्राम पंचायत। ठीक है, जो सभी गाँव में क्या करती है तालुका से जुड़ी होती हैं, और ये जो होता है ना एक डेवलपमेंट ब्लॉक होता है जो कि ब्लॉक बोला जाता है। और ये जो होती है ना पूरी क्या करती है उस ब्लॉक को देखा जाता है, और किसके द्वारा ये देखा जाता है
पंचायती समिति के द्वारा देखा जाता है। और ये एक्ट क्या करता है, लिंक करता है, किसको जोड़ता है, लिंक मीन्स जोड़ता है दोनों के बीच, यहाँ पे जिला परिषद और ग्राम पंचायत को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट, Gram Sabha they speak the greater concern about the issues such as the drinking water, provision, employment, fuel, the health. They also suggest the measure for the bringing about the necessary change, ठीक है। मैंने कि जो ग्राम सभा होती है वो क्या करता है, वहाँ पे वे लोग बोलते हैं जब ग्राम सभा पंचायत होती है, और जो इशू रहते हैं पीने के पानी, वहाँ के प्रोविज़न, जो नौकरी वोकरी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट जो थे उनके ईंधन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, और उनको मेजर किया जाता है जो चीज़ें लाए तो उनको आवश्यक उनकी चेंजेस लाना पड़ता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 10 सब द रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। जो ग्राम पंचायत के रेवेन्यू यानी कि सोर्स कुछ होते हैं जो कि हमें फ्री में मिलता है, और वो ग्राम पंचायत को यानी कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। द ग्राम पंचायत कैरी द आउट द मेनी द स्कीम प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज फॉर द पर्पस इज रिक्वायर द मनी। द ग्राम पंचायत रेज फॉर द फंड थ्रू द डिफरेंट, जैसे सुकन्या समृद्धि हुआ, चाइल्ड फंड आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, और आपके स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, ये सारी चीज़। द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत, कुछ सोर्स होते हैं रेवेन्यू, जैसे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स ऑन द वीकली मार्केट, मार्केट में पिलीग्री मार्केट टैक्स लगाया जाता है, जिला ग्रांट फ्रॉम जिला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपको कुछ टैक्स बने होते हैं, वाटर टैक्स बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें ये सारी चीज़ें तो होते ही यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद देखते हैं बच्चों किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए द ऑफिसर बैरियर ऑफ द पंचायत समिति, दो पंचायत समिति के जो ऑफिसर होते हैं, ठीक, इलेक्शन टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5, और ये जो इलेक्शन होते हैं 5 वर्ष होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द अमंग द देम्स, और ये खुद के बीच उनको इलेक्ट किया जाता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन द पंचायत समिति। द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉल, और जो चेयरमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या है बच्चों। देखो फंक्शन होता है पंचायत समिति के, कुछ फंक्शन होते हैं, रोड गटर एंड वेस्ट बोर बनवाना, ठीक है, नीड ऑफ द पब्लिक, उनको रोड अपना रिपेयर करके देना होता है, गटर बनना नाले कुएं में, और ट्यूबवेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद सेकेंड वैक्सीनेशन, हेल्थ की बात की जा रही है। वैक्सीनेशन जैसे आपका टीबी के लिए वैक्सीन, कुछ पोलियो रहता है, कुछ आपका स्मॉल पॉक्स चिकन के लिए जैसे आपको वैक्सीन लगता है अलग अलग सबसे, MS के लिए लगता है, खांसी के लिए लगता है। तो उसके बाद प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वाटर सप्लाई की जाती है। उसके बाद आपका पब्लिक हाइजीन, क्लीनिनेस ऑफ द रोड एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना। एग्रीकल्चर की अगर बात दिखाई जाए तो हेल्पिंग ऑफ द फार्मर इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक में उनको ऑर्गेनिक कल्चर के लिए इम्प्रूवमेंट करना है, क्या क्या नीड उनकी आवश्यकताओं को, उनको यूरिया खाद भी प्रोवाइड किया, मैन्यूअल प्रोवाइड करना होता है। एजुकेशन की बात तो प्राइमरी एजुकेशन क्या है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को लेके 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जो कि उनको एकदम मुफ्त, एक भी पैसा नहीं लेना। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्री की बात की गई, तो इंडस्ट्री में प्रमोशन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड द कॉटेज इंडस्ट्री है, घर घर में कुछ काम होने चाहिए, हाथों से करवाए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीपल द वेलफेयर की बात की गई, प्रोवाइडिंग फाइनेंस एड ऑफ द वीकर सेक्शन, अगर वीकर सेक्शन SC और ST है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम उन लोग को पैसा अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ठीक है, द मीटिंग इन द कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डिप्टी द चेयरमैन प्रेजेंस डिसाइड ओवर द मीटिंग। अब मीटिंग किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, और यहाँ पे बिजनेसमैन में और जो अब्सेंट रहता है चेयरमैन, वहाँ पे डिप्टी चेयरमैन क्या करता है, उसको मीटिंग को संभालता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे द फंक्शन ऑफ द पंचायती समिति, द पंचायती समिति रिपेयर प्लान ऑफ द स्कीम ऑफ द इम्प्लीमेंट इन द डेवलपमेंट ब्लॉक, इट इज द बाइंडिंग ऑन द पंचायती समिति टू हैव द लिस्ट ऑफ द 1 मीटिंग एवरी मंथ।
और यहाँ पे ना पंचायती समिति जो होता है प्रिपेयर किया जाता है, एक स्कीम तैयार किया जाता है और ये उसको लाया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है ब्लॉक में, और ये जो बाइंडिंग की जाती है उस पंचायत समिति को और होल्ड किया जाता है, ठीक है। और ये कम से कम 1 महीने के अंदर ये मीटिंग पंचायत समिति होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे द पंचायत समिति रिसीव द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड, इट ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द कैरी आउट द डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है। और ये जो पंचायत समिति रिसीव की जाती है, यानी कि जो प्राप्त होता है अमाउंट जो होता है, ये कहाँ से मिलता है, जिला फंड से मिलता है। और ये भी जो रिसीव किया जाता है ना, ये किस स्टेट से, और ये भी जो रिसीव किया जाता है कहाँ से, गवर्नमेंट से, ठीक है, यानी कि स्टेट से, कंट्रीज अपने। उसके बाद जिला परिषद है, जिला परिषद का एवरी डिस्ट्रिक्ट है जिला परिषद एट द प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है 36 district but only 34 जिला परिषद। The reason is that the Mumbai city district and Mumbai suburban district do not have the rural population, therefore they have the not the जिला परिषद, ठीक है। जो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में टोटल कितने जिला परिषद है, 36 हैं जिला, लेकिन उसमें से केवल 34 हैं, जो कि 2 जो है, जिसका कारण क्या है कि अगर वहाँ पे सिटी है और मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ये रूरल पॉपुलेशन में नहीं आते हैं, ये अर्बन, ठीक है, अर्बन में आते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इनको जिला परिषद में नहीं काउंट किया जाता, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे द ऑफिसर वेरियर द जिला परिषद, जो जिला परिषद का ऑफिसर रहता है जो, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द जिला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 years, द इलेक्टेड रिप्रेजेंट चूज द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट फॉर अमॉन्ग देमसेल्फ। इलेक्शन जो होता है जिला परिषद का ना, वो क्या किया जाता है, प्रत्येक 5 साल पे हेल्ड किया जाता है, और ये जो होता है उसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा उनको रखा जाता है स्वयं को, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाओ। द प्रेसिडेंट ऑफ द जिला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस conduct during the meeting. He also control the financial transaction of the जिला परिषद, ठीक है। जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, पूरी जो मीटिंग होता है जिला परिषद को वो क्या करता है, हेल्ड करता है, संभालता है, ठीक है, मैनेज करता है उस चीज़ को, और उसको बिजनेस को कंट्रोल करता है, वहाँ की चीज़ों को देखता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन करवाया जाता है। और उसके बाद देखो यहाँ पे he has the authority to the undertake the appropriate expenditure from the जिला परिषद fund. The vice president carry out this duty in the absence of the president, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की उपस्थिति में है तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या करती है, जिला परिषद को देखता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, डू यू नो, तुम क्या जानते हो, हाउ डज द जिला परिषद फंक्शन, जिला परिषद किस तरह से काम करता है। द वर्क ऑफ द जिला परिषद कैरी आउट थ्रू द डिफरेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी, हेल्थ कमेटी, वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन कमेटी एक्सेट्रा। द वुमन चाइल्ड वेलफेयर्स कमेटी टेक्स इशू रिलेटेड टू द प्रॉब्लम फेस बाय द वुमन चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे जो जिला परिषद होता है तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि आपके पैसे नहीं हैं उसके बारे में देखता है, कृषि के बारे में देखता है, शिक्षा के बारे में देखता है, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके पानी पीने के, आपकी स्वास्थ्य सैनिटेशन, आपको सुरक्षित रखने के बारे में, और आपके औरतों के बारे में जितने भी इशू होते हैं उनको यहाँ पे फेस करते हैं, उनके क्या करते हैं उसकी ध्यान में को रखता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे व्हाट वुड यू डू, क्या आप जानोगे, इमेजिन करो, इमेजिन दैट यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द जिला परिषद टू रीच द डेवलप प्लान्स और द गिव द प्रायोरिटी इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके परिसर में क्या कहते हैं, यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी की बात की गई है। उसके बाद वाटर सप्लाई की बात, प्रोविजन ऑफ द सीड, यानी कि खेती करने के जो सीड आते हैं उनके उपलब्ध कराना है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना है, ट्री प्लांटेशन इन द विलेज में ट्री लगवाना है। उसके बाद ये हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे व्हाट वुड यू डू, क्या आप जानते हो बच्चों क्या होगा, वेयर वुड यू टेल दिनेश एंड नैना, ठीक है। तो ये आप लोग भर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ये वाला पढ़ा दूँगी कि डू यू नो, जैसे कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड इन 1992 बाई द 73 थर्ड एंड 74th Amendment Act. These amendments have granted the constitution status to the rural and the urban local government body.
It has also the given the more and the power to develop their activity area more efficiency. The number of the subject and under the jurisdictions were also the increase in the order to the enable them to the work इफेक्टिव देयर द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू हैव टू द विद इनकी यानी जो हमारा संविधान बना था ये आपका 1992 में और कौन सा अमेंडमेंट में 73 से लेकर 74 में बनाया गया था। और ये जो था लोकल एरिया और रूरल एरिया दोनों को ही क्या करता है, गारंट करता है, यानी कि अनुमति देता है और सारी चीज़ों को करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उसका अधिकार देता है जो रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे पंचायती राज्य समिति एट द ग्रांट। ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट, देखो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, जिला परिषद क्या करता है, प्रेसिडेंट और इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी देखता है। तो पंचायत समिति क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो चेयरमैन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अगर आपसे पूछेगा कि सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है तब बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत क्या होता है यहाँ पे, तो देखो ग्राम पंचायत सरपंच होता है, इलेक्टेड किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राम सेवक क्या होता है, ये अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डू यू नो, क्या आप लोग बच्चे जानते हो हु कैन द कंटेस्ट इलेक्शन, ये कौन करता है इलेक्शन को। इन ऑर्डर टू द गेट इलेक्टेड ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद कैंडिडेट मस्ट फुलफिल सर्टेन condition of the electricity, for example he she should the citizen of the India। ठीक है, he she should have the completed 21 years, एज कितना होना चाहिए आपके 21 years। the person name the should be to enroll in the local voter। ठीक है, these condition also apply to the urban local government। पहले अगर आप बनना चाहेंगे ग्राम पंचायत होना चाहिए। ठीक है, और आपका लोकल जो जिस एरिया में रहते हैं आपका वहाँ पे नाम होना चाहिए और 21 साल के होने चाहिए। ठीक है, ये और उसके बाद आप अर्बन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट था। और एक चीज़ है कि नागरिक कौन होता है इंडिया का, अगर फर्स्ट का देखा जाए तो इंडिया के जो फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। और इस टाइम प्रेसिडेंट हमारी कौन इंडिया के, इस टाइम प्रेसिडेंट हमारे द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और ये कहाँ की है, असम की है। ठीक है, असम की है और ये क्या एक आदिवासी महिला है। तो चैनल पे पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर,